देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा। बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। अफगानिस्तान से भी घोड़े लग गए। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें ठेका उठाया हुआ है जलील करने का। हर जगह पर हमें इंडिया वाले जाकर जलील करते हैं, मतलब वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, लेजेंड्स लीग हो, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो। देखो इंडिया के हाथों हमारी क्रिकेट टीम का जूते खाना ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हर जगह पर आप यही देखते हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के हाथों जूते खाती रहती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। अब नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप दोस्तों। अभी जो हमारी बायलैटरल सीरीज थी अगस्त में, वो हमने कर दी है डिले टू नेक्स्ट ईयर। तो बेहतर यही रहेगा कि एशिया कप का अगर मामले को सॉल्व करवाना है तो आप ढाका से मीटिंग कहीं और रिप्लेस कर दीजिए, और वो मीटिंग रिप्लेस करनी थी मोहसिन नकवी ने। काफी दिन इस पे चहमगोइयां चलती रही, बैक एंड फोर्थ स्पेकुलेशन चलती रही, लेकिन मोहसिन नकवी अपनी जगह पे अटके रहे कि नहीं जी मीटिंग होगी तो ढाका में ही होगी। ये तो वही वाली मिसाल हो गई, हर किसी के खानदान में एक नाराज फुप्पा होते हैं, फुप्पा ये कहते हैं। देखते हैं हिफ्ज़ा, जब से वो भारत ने जंगी जुनून का मुजाहरा किया था उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को, पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी और इसके बाद अब एशिया कप, क्योंकि उसका मेज़बान भारत है और मेज़बानी बहुत पहले दी जाती है, उसको भी एक गोरख धंधा बना दिया। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जैसा आपने खुद कहा है। और ये मीटिंग होगी ACC के, क्योंकि टर्नओवर जो है बारी बारी चेंज होता है। मोहसिन नकवी साहब ACC के चेयरमैन हैं, तो इसकी मीटिंग तय है 24 जुलाई को ढाका में, जब पाकिस्तान का तीसरा T20 वहाँ पे खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जवाब बनाकर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद कर रहे हैं। दरअसल ये BCCI के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। इन 2 दिनों में फ़ायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ को जाएगी, क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहा था। पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों, देखें एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए हैं। टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, UAE की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है। और उससे पहले रखा गया है, ये जो है कई सवालिया निशानात को जन्म देता है। बिल्कुल, कई सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तौसीफ साहब कहिएगा, सबसे पहले इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या ऐसी गैर मुतवक्के सूरत हाल पेश आई जो कि ACC के इजलास से पहले अचानक से अब सिंगापुर में ICC की जानिब से इजलास बुलाया जा रहा है? इंडिया आपको क्या लगता है क्या करना चाह रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है? देखिए जो प्रॉब्लम वो लोग करना चाहते हैं वो तो आज से थोड़ी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है और हमें बिल्कुल कहना चाहिए। वो जो इजलास बुला रहा है जाहिर है वो प्रॉब्लम तो कर रहा है। दरअसल ICC तो उन्हीं की सारा कुछ है ना, ICC तो उन्हीं के उस पर चल रहा है सारा कुछ, और सीधी बात है कि वो पैसे पे जो है वो चल रहा है, सारा पैसा जो है उसका वो सारा काम दिखा रहा है, और उसी में हमारे एशिया की भी जो है टीम है वो भी करती है, जैसा कि मैंने सुना। इसके लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इधर पाकिस्तान चाह रहा है कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो, क्योंकि पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहा है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब सदारती कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और कोशिश में है कि ये इजलास हो। अब भारत अपना पैसा, अपना असर रसूख, अपनी टीम का रोब, वो सब कुछ लगा रहा है।
वो मतलब आईसीसी का भी सरबराह है एक तरह से, क्रिकेट का सरबराह है, और एशिया तो बिल्कुल पीनट है उनके लिए कि मना करना है। श्रीलंका उनके पास वैसे ही है। एक डिसाइसिव वोट अफगानिस्तान का है, वो किस रुख चाहता है वो देखना है। ये अगरचे जो बांग्लादेश मीडिया कुछ जर्नलिस्ट है, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि 16 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो पहुंच पाएंगे। आज रात डिनर है, उस डिनर में कितने लोग पहुंचते हैं वो बहुत खास रहेगा, क्योंकि डिनर से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगरचे कुछ मेंबरान ने यह भी वाजे किया है कि वो जूम के ऊपर आकर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिनमें श्रीलंकन बोर्ड भी शामिल है। हालांकि श्रीलंका बोर्ड खुलेआम भारत के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने, क्योंकि सीईओ भी श्रीलंका से है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मीटिंग में, एसीसी की मीटिंग में जूम के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब भारत क्यों चाह रहा है कि ये मीटिंग ना हो पाए? क्योंकि भारत की जिद थी कि ये मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए। देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर कैसे भारत के खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं। दोस्तों वो तो चाहते हैं कि भारत एशिया कप खेले ही ना और एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, पर दोस्तों अंदर ही अंदर उनको ये डर भी सता रहा है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर से वो पैसा कैसे कमाएंगे। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी एशिया कप से बाहर हो गए या भारत एशिया कप से बाहर होगा? दोस्तों अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना।